हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका ठीक है, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से आता रहे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये 11 पार्ट है, और आप सभी इसको अच्छे से करें और पूरा फोकस करें। ठीक है। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। ओके। आर्टिकल नंबर 15 आपको पता है, ये मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार से संबंधित है, जो 12 से लेके 35 तक है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 16, इसमें लोक नियोजन की बात की गई है। लोक नियोजन। ठीक है। आर्टिकल 17 यही है अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है। विधि के समक्ष समानता। ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, पहले आप मेरा वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तब बाद में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड। मूल अधिकारों को भारत का कोई व्यक्ति, ठीक है, कौन? मूल अधिकारों को भारत का व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं दे त्याग सकता है। ठीक है। यहाँ पर त्याग सकता है। ठीक है। त्याग, ठीक, नहीं त्याग सकता है। जबकि अमेरिका में, कहाँ? अमेरिका में, जबकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति, ठीक, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है, आह्वान कर सकता है। ठीक है। ठीक। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मुमकिन है कि वहाँ का कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मूल अधिकारों को त्याग सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का अपनी इच्छा से त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? तो नेक्स्ट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 में है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 19, ये आपको पता है, अभिव्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है हम लोगों को, कि कोई भी व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार सरकार को है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, ये प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को देता है। और आर्टिकल नंबर 24 ये करता है कारखानों में बच्चों, ठीक है, कारखानों में जो बच्चे हैं उनके काम करने को निषेध करता है। ठीक है। उनके काम करने को प्रतिबंध करता है। ठीक है। खासकर बच्चों को। ठीक है। बच्चों को। ठीक है। तो नेक्स्ट, आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक बटन को प्रेस कर दें और अपना प्यार मुझे ज़रूर दिखाएं। ठीक है। और बाद में कमेंट करिए, बताएं ज़रूर कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन का मतलब इतना ही नहीं कि मैं 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे आपके कम से कम 50 क्वेश्चन तो क्लियर होंगे ही। ठीक है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक भी अपना अधिकार और प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 30 में वर्णित है। किसमें? आर्टिकल नंबर 30 में है। ठीक है। ये, ठीक है, इसमें बालात निषेध है। ठीक है। बाल श्रम,
ठीक है। उसमें कारखानों में था, इसमें बाल श्रम निषेध है, ठीक है। आर्टिकल में 14 में आर्टिकल 24 में बताया गया था कि कोई भी बच्चे जो हैं उनको फैक्ट्रियों में वगैरह में उसमें काम नहीं, उसका शोषण नहीं किया जाएगा। जबकि आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया था कि कहीं भी अगर होटल में है, कहीं भी है, उनको बच्चों से बाल श्रम निषेध किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 17 में पीछे बता चुका हूँ कि इसमें अस्पृश्यता बताया गया है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 40 बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आर्टिकल नंबर 40 है ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को दिल्ली पुलिस में डेट 14 को, कब 14 को पूछा गया है, ठीक है। किसमें? दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनों को याद करें, जो प्रीवियस ईयर है मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है, ठीक। दोहरी नागरिकता बिल्कुल भी इस तरह से नहीं स्वीकार करती है जैसे मतलब कनाडा में है। कनाडा में अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता ले रखा है किसी ने, और अगर वो कनाडा में रहना चाहता है तो वहाँ की नागरिकता भी ले सकता है, ठीक है, वहाँ की नागरिकता भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी इस का मतलब ये नहीं है कि दो देशों की अलग अलग नागरिकता से हो। यहाँ पर बात कर रहा है कि दोहरी नागरिकता किस देश के नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। इसमें जैसे होता है कि ये राज्य है, राज्य और प्लस केंद्र, ठीक है। राज्य अलग है और केंद्र अलग है, ठीक है। तो राज्य की नागरिकता अलग ले रखी है और केंद्र की नागरिकता अलग, ठीक है। तो यही है, इस तरह का प्रावधान करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, दोहरी नागरिकता का संबंध, ठीक है। किसका? दोहरी नागरिकता का संबंध जो है वो राज्य और केंद्र के लोगों को, ठीक है, राज्य और केंद्र के लोगों को अलग अलग नागरिकता देने से, ठीक है, ना कि किसी दो देशों की एक साथ नागरिकता देने पर, ठीक है। समझ में आ गया? अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक बटन पर प्रेस कर दें, ठीक है। ये रहा 5वां आपके लिए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में संघ राज्य का प्रशासन, ठीक है, संघ का मतलब है केंद्र, ठीक है, क्या है? केंद्र, ठीक है। केंद्र में किसकी सरकार जो होती है वो प्रशासन का अधिकार उसको पूरे देश में होता है, ठीक है, तो वो है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पावर, ठीक है, एक्चुअल पावर जो होती है वो प्रधानमंत्री को होती है, ठीक है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का होता है, लेकिन केंद्र की ही तरह, ठीक है, केंद्र की ही तरह इसको एक्चुअल जो पावर होती है वो मुख्यमंत्री को होती है, ठीक है। नाम का तो होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल पावर जो होती है वो जो लेकिन तो वो किसके पास होती है? वो मुख्यमंत्री के पास और केंद्र में प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या फ़ायदा जो जिससे ना समझ में आए, ठीक है। तो मैं सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता कि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। बस आप लोग प्यार से बस पूरी वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग ये सुनिश्चित करता है? संविधान का भाग 239 का, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद
239 का ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन एवं ठीक है प्रशासन कौन करेगा, राष्ट्रपति का करेगा ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा ठीक है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट WHO के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो WHO आपको पता है ना, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, WHO ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, WHO का फुल फॉर्म है ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में ठीक है। कब हुई थी, 1945 में ठीक है। और भारत की ठीक है WHO के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन थी ठीक है, तो पहली भारतीय थी राजकुमारी अमृत कौर ठीक है। और राजकुमारी अमृत कौर भारत की ठीक है, कौन, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन सी, पहली स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी। जब 1947 में पहला मंत्रिमंडल बना था तो उसमें इनको पहला स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था ठीक है। मैं ऑप्शन के साथ थोड़ा खेलता हूँ। विजय लक्ष्मी पंडित जब संविधान सभा गठित की गई थी तो उसमें ये भी मेंबर थी ठीक है, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर, इनको कानून मंत्री बनाया गया था ठीक है, इनको कानून मंत्री बनाया गया था। ओके, बढ़ूँ आगे मैं ठीक। नेक्स्ट राजकुमारी अमृत कौर भारत की स्वास्थ्य मंत्री भी थी ठीक है, 1947 में जब मंत्रिमंडल बनाया गया था ठीक है। स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या कितनी होती है, तो स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या होती है कितनी, तो स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या आपके पास होती है 15, टोटल कितनी होती है 15 ठीक। स्नूकर में लाल गेंदों की संख्या कितनी, टोटल रेड ठीक है, रेड गेंदों की ठीक है, टोटल मैं नहीं बता रहा हूँ, टोटल रेड जो होती है, रेड होती हैं वो टोटल मिला के कितनी होती हैं 15 होती हैं। और पूरी आल ऑफ मतलब आल कितनी होती हैं, तो आल होती हैं 22 ठीक है, आल कितनी होती है 22। स्नूकर खेल जानते हैं आप ठीक है। तो उसी में गेंदों की संख्या पूछ रहा है, वो भी लाल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या होती है 15 और टोटल कितनी होती है 22। नेक्स्ट पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था ठीक है, तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, आप लोग सोचिए जरा, चलो मैं बताता हूँ ठीक है। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब से कब तक ये फ्रांसीसी ये पुर्तगाली ठीक सॉरी पुर्तगाली, ये पुर्तगाली गवर्नर भी था ठीक है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में ठीक है। तो उसी में जब इन्होंने भारत में प्रशासन किया तो 1509 से लेके कितने 1509 से लेके 1515 तक, कब से लेके कब तक 1509 से लेके 1515 तक अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था ठीक है। चलो मैं आप लोगों को और बताता हूँ। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले क्या किया था, आलू की खेती ठीक है, आलू की खेती का प्रचलन कराया था ठीक है, आलू की खेती का प्रचलन कराया सर्वप्रथम ठीक है, सर्वप्रथम ठीक है,
सर्वप्रथम। पहले अपने देश में आलू की खेती नहीं होती थी, ठीक है। पुर्तगालियों ने आलू की खेती का अपने देश में चलन करवाया, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या करवाया इन्होंने, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का भी भारत में इन्होंने चलन कराया, ठीक है। नंबर 3 क्या कराया इन्होंने, ठीक है, तंबाकू की खेती, ठीक है, तंबाकू की खेती, ठीक है, तंबाकू की खेती, ठीक है। ओके, सबसे पहला आलू का प्रचलन कराया, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस, तीसरा आलू की खेती, ठीक है। मसालों की रानी किसे कहते हैं, ठीक है। तो मसालों की रानी, सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मसालों की रानी किसको कहते हैं, तो मसालों की रानी कहते हैं काली मिर्च को। किसको कहते हैं, काली मिर्च को, ठीक है, काली मिर्च, ठीक है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इसका, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया के पास अपने भारत का सबसे पास में कौन सा द्वीप है, तो वो है, कौन सा द्वीप है, जरा सोचिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और काली मिर्च जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ठीक है, कहाँ, भारत में, ठीक है। तो भारत में पाई जाती है केरल में, ठीक है, कहाँ, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, तो अमेरिका की क्रांति हुई थी सन 1776 में। कब, 1776, ठीक है, 1776। मैं आपको क्रम के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है, देखना जरा क्रम के अनुसार। सबसे पहले इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति, ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति, ओके, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये जो 1688 में है, ठीक है, ठीक है, 1688 में, ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। फिर 1776 में हुई थी अमेरिका की क्रांति, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। फिर 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति, और 1857, ठीक है, 1857 में भी भारत की क्रांति, ठीक है। भारत की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो भारत की क्रांति हुई थी मेरठ से, ठीक है, कहाँ से, मेरठ से, कहाँ से, मेरठ से, ठीक है, मेरठ से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा देर नहीं करता, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, ठीक है, बस 10 क्वेश्चन कराता हूँ। उसमें आप लोग खुद जान गए हो कि मेरे 10 क्वेश्चन कराने का मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपकी हर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी आती रहे। और लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं मुझे, ठीक है, ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सोचो कि आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।